आगन अब हम सब प्रवचन के क्रम में श्रोता, आज श्रावण कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ है, तो आज सोमवारी व्रत भी आरंभ है। तो चलिए श्रोता, इस श्रावण मास की विशेषता को हम लोग समझें और इसी पर हम आज प्रकाश डाल रहे हैं श्रावण मास की विशेषता पर। देखिए श्रोता, भारत की पावन भूमि की यह विशेषता रही है कि हमने भारतीय संस्कृति ने सदा ही उद्देश्यों की उच्चता से, विचारों की तेजस्विता से, व्यक्तित्व की प्रखरता से, भावनाओं की उदात्तता से और आचरण की सदाशयता से उस शिवत्व के भाव को परिभाषित किया है, जो वर्तमान श्रावण मास का सन्निहित आध्यात्मिक भाव है। भगवान शिव की ऊर्जा से यह मास न केवल अनुप्राणित होता है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को, भक्तों को अनुप्राणित भी करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास भारतीय मास गणना में 5वां मास है श्रोता। तमिल गणना के अनुसार भी इसकी क्रम संख्या यही है, बस नाम बदलकर अवनी हो जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए श्रावण या सावन के आगमन के साथ मानसून की जिस वर्षा का आगमन होता है, वह भी संपूर्ण भारतवर्ष में एक उत्सव का कारण बन जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रावण के इस मास को हम पूर्ण मास में व्रत रखते भी मानते हैं, क्योंकि जो दिव्य चेतना इस माह में प्रवाहित होती है, उसका अवगाहन करने के लिए शरीर व मन की शुद्धि आवश्यक हो जाती है। तो श्रावण के सोमवार को रखा जाने वाला व्रत, उस दिन का रुद्राभिषेक और वाहनों के द्वारा रखा जाने वाला मंगला गौरी व्रत इस माह की धार्मिक व आध्यात्मिक विशेषता बन जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त श्रावण के ही मास में रक्षाबंधन, नागपंचमी, अवनी, अभितम, पवित्रा एकादशी जैसे पवित्र पर्व त्योहारों का भी आगमन होता है श्रोता। तो सामाजिक दृष्टि से भी इस माह का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो देश में अनेक स्थानों पर, चाहे वो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा हो या देवघर की कांवड़ यात्रा, अनेक स्थानों पर श्रद्धालु श्रावण के इस पवित्र मास को एक साथ मिलकर एक गंभीर धार्मिक तथा आध्यात्मिक भाव के साथ मनाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उस शिवत्व के अभाव पर एक बार चिंतन कर लिया जाए। तो जिस शिवत्व के भाव को जगाने के लिए इस मास के सारे पर्व एवं समस्त त्योहार आते हैं। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव, जो संहार से लेकर समावर्तन के समस्त कार्यों को अंजाम देते हैं, वो भारतीय चेतना के केंद्र में स्थित है। कोई उन्हें महादेव के नाम से जानता है, तो कोई आदि जोगी के, किसी के लिए वे मृत्युंजय हैं, तो किसी के लिए महाकाल। तो इन सभी रूपों में भगवान शिव भारतीय संस्कृति की केंद्रीय चेतना के रूप में विद्यमान है। उन्हीं भगवान शिव की चेतना का यदि आक्रोशित रूप जागृत होता है, तो वे रुद्र के रूप में, भैरव या शूलिन के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के अंदर का ज्ञान रूप जागता है, तो वे चंद्र प्रकाश के रूप में, भाल नेत्र के रूप में, बीजाध्यक्ष और महाबुद्धि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के अंदर का करुणामय रूप जागृत होता है, तो वे नीलकंठ महादेव या पालनहार कहलाते हैं। और उन्हीं के भीतर का ईश्वरीय रूप स्वयंभू महाकाल या मृत्युंजय बन जाता है श्रोता। तो यही विश्वनाथ हैं, वही महेश हैं, वही शंभु हैं, वही शंकर हैं, वही त्रिलोचन हैं, वही शुभंकर हैं, वही त्रिलोकीनाथ हैं और वही धनेश्वर हैं। आज जब मनुष्य के चिंतन की विकृति, सोच की विभत्सता और वातावरण की विषाक्तता मानवता और संस्कृति को पीड़ित करते नजर आते हैं, तो ऐसे में आज का अंधकार जागृत पुरुषों से जागरण की मांग भी करता नजर आता है। जब अंधकार ज़्यादा होता है, तो निश्चित रूप से गहराता तमस अनेकों के मन को आतंकित करता है। तो उसी समय में ये
आत्मबल संपन्न व्यक्तित्वों को जागरण के लिए प्रेरित भी करता है। यदि मानवता पीड़ित होती है तो अंधकार अनेकों को कष्ट देता है, पर वही पीड़ा भगवान को उनके अवतरण के लिए प्रेरित भी करती है। जब भगवान राम ऋषियों के अस्थियों के ढेर को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वो आंसू ही उनको यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन। राजा सगर के पुत्रों को शाप लगता है तो निश्चित रूप से उनका परिवार संताप सहन करता है, परंतु वही संताप फिर उनके परिवार में भगीरथ जैसे पुत्र को आकर्षित भी करके लाता है, जिनकी तपस्या की अग्नि माँ गंगा को भूमंडल पर प्रवाहित होने के लिए बाध्य कर देती है। तो यह श्रावण का मास हमारे भीतर के उसी भागीरथी संकल्प को जगाने का मास है। श्रोता, पौराणिक आख्यानों में समुद्र मंथन की कथा आती है। कथा ये आती है कि जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कुंद हुई तो भगवान विष्णु ने उनको समुद्र मंथन की प्रेरणा दी, ताकि मंदार पर्वत को मथानी बनाकर बासुकी नाग को रस्सी बनाकर जब समुद्र को मथा जाए तो समुद्र के गर्भ से रत्न निकल करके आ सके। तो वे रत्न पुनः देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो। समुद्र मंथन का भाव यही था। तो इस कथा में एक बड़ा महत्वपूर्ण रूपक सन्निहित है। रूपक यही है कि रत्नों में पहला रत्न विष था और अंतिम अमृत। स्पष्ट है कि यदि मानवता को अमृत का पान करना है तो पहले किसी को महादेव बनकर, नीलकंठ बनकर उस विष को सहन करना पड़ता है। यदि माँ गंगा को धरती पर लाना है तो पहले भगीरथ को तपना पड़ता है। यदि भगवान राम को रामराज स्थापित करना पड़ता है तो पहले वनवास सहना पड़ता है। संकेत स्पष्ट है कि सौभाग्य की राहें कष्टों की बीथियों से गुजरने के बाद ही मिल पाती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति की शुरुआत में ही लिख दिया, सुधा बीज बोने से पहले कालकोट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित, मानव को जीना होगा। तो श्रोता, श्रावण का पर्व यही याद रखने का पर्व है कि भारतीय चिंतन में ध्वंस और सृजन एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जो आज पोषित होता है वो कल सड़ता गलता है। आज का खाना कल कूड़े में बदल जाता है। आज का बच्चा कल बूढ़े में बदल जाता है। आज का खास व्यक्ति कल लाश में बदल जाता है और तब उसकी अंत्येष्टि भी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितना कभी सम्मान हुआ करता था। तो यह विनाश ही उत्पादन का आधार है। श्रोता, तो भगवान शिव को अर्पित इस माह में वे दोनों ही रूप मुखरता से विद्यमान है। उनका एक रूप सृजन का, कल्याण का, सौम्यता का प्रतीक है। जिस रूप में वे कैलाश में निवास करते हैं, कल्याण का प्रतीक बनते हैं और श्रेष्ठता का रक्षण करते हैं। और उनका दूसरा रूप वो है जिस रूप में वे शमशान में निवास करते हैं। गले में उनके कुंडमाल है। मृत्यु का प्रतीक काल सर्प उनका यज्ञोपवीत है। त्रिशूल उनका अस्त्र है। रुद्र, वीरभद्र और भैरव उनके सहयोगी हैं। दोनों ही रूपों में कल्याण में और कोप में उनके स्वरूप के स्मरण को करने वाला साधक श्रावण मास की आध्यात्मिक फलश्रुति को प्राप्त करता है। तो श्रोता भगवान, ये श्रावण मास की